I hope all of you are doing great. So this is the lecture number 6 of your plant physiology lecture series. I hope the previous lectures are clear to you. If you have any doubt regarding any of the previous lectures, you can ask me in the comment section, right? So this is the lecture number 6, that is the nodule formation. Today we will discuss about the root nodule formation. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे होता है, उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है या इसकी डिसएडवांटेजेस है, ये हम आज के सेशन में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नोड्यूल क्या है, आपको पता होना चाहिए। नोड्यूल से क्या समझते हैं आप? नोड्यूल क्या है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट वाले पोर्शन में बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्यूल। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ये बनते हैं, किस एसोसिएशन से ये बनते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रूट नोड्यूल है ये एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल बैक्टीरिया, मोस्टली राइजोबिया। ठीक है, राइजोबियम एक सॉइल बैक्टीरिया है जो नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो प्लांट है उसके बॉडी में नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट प्लांट जो है नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इनटेक ले सके। ठीक है, इस वजह से अब ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ताकि नाइट्रोजन को हम यूजेबल फॉर्म में बना सके और प्लांट जो है एक यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन का इंटेक कर सके। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो टॉक्सिक होती है प्लांट के लिए, इसलिए उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड फिर प्लांट उसका इंटेक करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है रूट्स में मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। तो आई होप आपका लिंक हो गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एंड नोड्यूल फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज जैसे मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। मोस्टली जो रूट नोड्यूल्स है वो उनका जो फॉर्मेशन है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखा जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड होता है। ठीक है, यानी कि सीडेड प्लांट हम इनको बोलते हैं। जैसे कि आपकी पल्सीज आती है जिसके अंदर अल्फा अल्फा हो गया, क्लोवर लीफ हो गया, क्लोवर। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट की। ठीक है, ये कैसे बनते हैं नोड्यूल? formed due to the association with the nitrogen fixing bacteria, that is a rhizobium. Rhizobium एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। राइजोबिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड राइजोबिया की तरह और भी कुछ बैक्टीरिया है, राइजोबिया की फर्दर स्पीशीज है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रैडी राइजोबियम, एजो राइजोबियम एंड सो ऑन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज प्लांट कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। ठीक है, these bacteria fix atmospheric nitrogen to ammonia which can taken up by the plant and utilized in the synthesis of essential macromolecules such as amino acid, nucleotides and so on. I hope आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है कि क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या स्टेप्स है, किस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, कैसे एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्लांट की बॉडी के अंदर बनता है, अब हम उस प्रोसेस के बारे में देखेंगे। देखिए, प्लांट सब ये है आपका एक रूट का स्ट्रक्चर है एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है रूट हेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या होगा,
जो प्लांट है कुछ फ्लेविनॉइड्स का सिक्रीशन करेगा। फ्लेविनॉइड्स माने तो कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करेगा प्लांट, ठीक है। अब उन केमिकल्स को बैक्टीरिया सेंस करेगा। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम एक सॉइल बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट कुछ फ्लेविनॉइड्स का सिक्रीशन यानी कि कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेगा, जैसे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तब प्लांट कुछ फ्लेविनॉइड्स यानी कि कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेगा। उन केमिकल्स को बैक्टीरिया सेंस करेगा और सेंस करने के बाद वो एग्रीगेट कर जाएगा कहाँ पे? रूट हेयर के पास, ठीक है। एग्रीगेट करने के बाद वहां पे कुछ सिग्नलिंग चलेगी, उन सिग्नलिंग को हम पढ़ेंगे, अभी मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। सिग्नलिंग चलेगी जिस वजह से एक रूट हेयर का एक इन्फेक्शियस थ्रेड बन जाएगा, ठीक है। उस इन्फेक्शियस थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉर्टेक्स तक पहुंचने के ये एक इन्फेक्शियस थ्रेड बना, उसके बाद ये कॉर्टेक्स तक पहुंच गया। कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा यानी कि बहुत ज्यादा डिवाइड करेगा, जिस वजह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं मैच्योर नोड्यूल, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हुआ ये प्रोसेस। देखिए, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड व्हेन सॉइल कंटेन अ लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि व्हेन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का लेवल कम होता है तो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या स्टेप्स है? सबसे पहले प्लांट जो सिक्रीट करता है फ्लेवोनॉइड्स यानी कि कुछ केमिकल्स जो अट्रैक्ट करता है राइजोबिया। राइजोबिया एक सॉइल बैक्टीरिया है। राइजोबिया एग्रीगेट कर जाता है यहाँ रूट हेयर के पास, एग्रीगेट कर जाएगा एंड राइजोबिया जो है कुछ नॉड फैक्टर का सिक्रीशन करेगा। नॉड फैक्टर क्या है? नॉड फैक्टर एक नॉड्यूलेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि रूट हेयर कर्लिंग में हेल्प करते हैं ताकि जो रूट हेयर है वो ऐसे कर्ल कर सके, ठीक है। ये जो मैं सिग्नलिंग बोल रही थी वो यही सिग्नलिंग है। बैक्टीरिया कुछ नॉड फैक्टर का एक्टिवेशन करेगा, ठीक है, जिस वजह से रूट हेयर कर्ल कर जाएगा। कर्ल कैसे करेगा? बैक्टीरिया ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर नॉड फैक्टर यानी कि नॉडुलेशन फैक्टर का एक्टिवेशन होगा, वैसे ही वो जो नॉड फैक्टर है इन रूट हेयर के ऊपर जो रिसेप्टर है वहां से बाइंड कर जाएंगे। मोस्टली वो जो रिसेप्टर्स है वो स्पेसिफिक होते हैं नोड फैक्टर्स के लिए, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर से जो नोड फैक्टर है वो बाइंड करेगा जिस वजह से रूट हेयर कर्ल कर गया। अब इस तरीके से रूट हेयर कर्ल कर गया, ठीक है। जब ये कर्ल कर गया, अब यहाँ पे एक इन्फेक्शियस थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा? Node factor attaches to the receptor present on the plasma membrane of the root hair, which lead to the formation of infectious thread. जैसे ही रिसेप्टर और सिग्नल बाइंड करेगा, रिसेप्टर सिग्नल एक्टिवेशन होगा और एक इन्फेक्शियस थ्रेड बनेगा यानी कि एक एरिया बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगी जहां से बैक्टीरिया आराम से जो है पास हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस थ्रेड। इन्फेक्शियस थ्रेड बनने के बाद बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गया? कॉर्टेक्स वाले एरिया में पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। अब देखिए, इन्फेक्शियस थ्रेड प्रोवाइड पैसेज टू बैक्टीरिया टू एंटर द एपिडर्मल सेल। राइजोबिया देन एंटर द कॉर्टेक्स सेल। एपिडर्मल सेल में एंटर करने के बाद कहाँ पहुंच गया? कॉर्टेक्स में। आई होप जो रूट हेयर की लेयर्स है वो आपको क्लियर है, यानी कि रूट का जो स्ट्रक्चर था प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, वहां पे रूट की सभी लेयर्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। राइजोबिया एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में पहुंच गया, उसके बाद वो सराउंड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसोम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नोड्यूल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबिया। अब यहाँ पे कैल्शियम सिग्नलिंग चलेगी, कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग चलेगी जिस वजह से बैक्टीरिया को डिवाइड करने में एनर्जी मिलेगी। अब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अंदर डिवाइड हो गया और उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लिए जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। उसके बाद वो सराउंड हो गए एक मेम्ब्रेन के थ्रू और अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनिन एक फाइटो हार्मोन है। फाइटो हार्मोन का टॉपिक अलग से आएगा जहाँ पे हम एक एक फाइटो हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन अभी के लिए आप याद रखिए, साइटोकाइनिन एक फाइटो हार्मोन है जो नोड्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है साइटोकाइनिन का। अब यहाँ पे नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे बैक्टीरियोइड्स के अंदर। अब वो बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे क्योंकि उनके अंदर एक लेग हीमोग्लोबिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में एंड ऑक्सीजन के लेवल को रेगुलेट करने में,
ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन की ही वजह से जो नोड्यूल है उसका कलर पिंक होता है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिंक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको नोड्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली देखिए, ये है राइजोबिया, ये यहाँ पे रूट हेयर के पास अटैच हुआ। अटैच होने के बाद इन्होंने कुछ केमिकल्स सिक्रीट की, जिस वजह से प्लांट ने ये एग्रीगेट कर गया यहाँ पे। फिर राइजोबिया प्रोलिफरेट कर गया रूट हेयर के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शियस थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे इन्फेक्शियस थ्रेड बना? सिग्नलिंग चली थी। कैसे चली थी? नोड फैक्टर रिलीज हुए थे बैक्टीरिया के अंदर। नोड फैक्टर फिर कहाँ बाइंड हुए थे? जो प्लांट है उनकी बॉडी के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे नोड फैक्टर बाइंड हुए थे, सिग्नलिंग चली थी और एक इन्फेक्शियस थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ था। इन्फेक्शियस थ्रेड जब बना था तो बैक्टीरिया रिलीज हो गया था कॉर्टेक्स के अंदर। यहाँ पे बैक्टीरियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर बना था जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में अल्टीमेटली हेल्प करता है। तो मोस्टली बैक्टीरिया कहाँ फिक्स करा नाइट्रोजन को? बैक्टीरियोइड के अंदर। ठीक है, आई होप lecture was useful to you, and don't forget to like, share and subscribe this channel. If you like my lecture, share as many as you can so that other people can also get the benefit of these free lectures. Thank you so much everyone. See you in the next video. Thank you so much.